शापित पुतले पर छात्रों ने हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही वे वहां से जाने वाले थे, उनमें से एक लड़के ने देखा कि पुतले के चेहरे पर अजीब से कीड़े रेंग रहे हैं। उसने तुरंत अपने साथी से एक बेसबॉल बैट मांगा और जोर से पुतले के सिर पर दे मारा। फिर सब गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। उसी रात जैक किसी अजीब ताकत के खिंचाव में फिर से उसी मक्का के खेत में पहुंच गया। इस बार पुतला उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए था और जैक खेत में घुस गया और वहां से एक टोकरी भर अंडे चुरा लिए। वापस जाते वक्त उसने गुस्से में पुतले को जोर से एक लात मारी। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब पुतला गुस्से में था। जैक खेत में इधर उधर घूमता रहा, पर अचानक डर के मारे कांप उठा। वह फिर उसी पुतले के सामने खड़ा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। जब उसने भागने की कोशिश की तो देखा कि पेड़ से बंधा हुआ वो पुतला अब गायब था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपते हुए आगे बढ़ा, पर अगले ही पल वो पुतला जिंदा हो चुका था। जैक जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा, मगर शापित पुतला उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते जैक एक खाद फावड़े से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसे लगा आज की रात उसकी आखिरी रात है। उसने जल्दी से वही फावड़ा उठाया और वार किया, पर तभी पुतले ने झटके से वह हथियार छीन लिया और जैक की कमर में घोंप दिया। अजीब बात यह थी कि जैक के शरीर से खून नहीं बहा, बल्कि उसके शरीर पर घास उगने लगी। किसी तरह वह खेत से बाहर निकल आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके मुंह से अचानक घास निकलने लगा। चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा और उसके हाथ की त्वचा के नीचे से भी घास फूटने लगी। वह दर्द से तड़प उठा। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब दो छात्र मक्का के खेत में खेलने आए तो उन्होंने देखा जैक अब खुद एक पुतला बन चुका था।